जरा रीस्टार्ट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल की बात हो रही है? सेकंड प्रिंसिपल, दैट इज एक्रूअल प्रिंसिपल। डैडी ने अपनी किताबें जो बाइंड करी प्लीज थी, आप नहीं अपने बल्कि म्यूट कर रामायण भी लीजिए बाइंड जिनका करती शोर आ रहा है करती पीछे से। रामायण डैडी जो पढ़ते होते थे वो भी बुलबुल सी। हाँ जी, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन इट इज एक्चुअली मेड। ट्रांजेक्शन को तभी आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लें जब वो ट्रांजेक्शन होती हुई दिखे। रेंट ड्यू है, अभी मेरा लैंडलॉर्ड फोन करता है रेंट दे दो रेंट दे दो, अभी ड्यू है, मैंने पे नहीं करा। क्या ट्रांजेक्शन नहीं हुई? बिल्कुल हो गई, मनी इन्वॉल्व है, खर्चा हो चुका है। ठीक है, मैंने किसी से कमीशन लेनी थी, कमा ली है, उसका काम मैंने कर दिया, कमीशन लेनी है, क्या ट्रांजेक्शन हो गई? बिल्कुल हो गई है। पैसा नहीं आया तो क्या हुआ? ट्रांजेक्शन तो हो गई ना, मैंने तो कमा लिया। तो आपने इस साइकोलॉजी के साथ अकाउंटिंग करनी है। आपने देखना है ट्रांजेक्शन कब हो रही है, उसी को बोलते हैं ड्यू बेसिस। किस दिन ट्रांजेक्शन हुई? व्हेन इट इज मेड, व्हेन इट इज एक्चुअली मेड, बट नॉट व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड और पेड। पैसा आ रहा है, यस इट इज अ ट्रांजेक्शन। पैसा जा रहा है, यस इट इज ऑल्सो अ ट्रांजेक्शन। बट जरूरी नहीं है पैसा आना जाना ही ट्रांजेक्शन है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो सकती है। ठीक है जी, मैंने किसी से लोन लिया, वो भी एक ट्रांजेक्शन है, खैर उसमें तो पैसा आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं। अब इसका पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 1 कहता है रिकॉर्ड एक्सपेंसेस। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं। रिकॉर्ड एक्सपेंसेस व्हेन इट बिकम्स ड्यू, व्हेन इट बिकम्स ड्यू एंड इट्स बेनिफिट्स हैज बीन अवेल्ड। जब हमने उसके बेनिफिट्स ले लिए हैं या फिर उसके बेनिफिट्स एक्सपायर हो गए हैं, उस दिन हमारा खर्चा हो गया है। याद रहे, खर्चा कब होता है? जब हम उसके फायदे उठा लें या वो उसके फायदे एक्सपायर हो जाएं। भाई अगर आप उसके फायदे नहीं उठाओगे तो एक्सपायर हो जाएंगे। घर में केबल टीवी लगाते हो, वाईफाई लगाते हो, टेलीफोन लगाते हो, अगर आप उसे यूज नहीं करोगे तो उसके बेनिफिट्स एक्सपायर हो जाएंगे, तो आपका खर्चा उसी दिन खत्म हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो खर्चों को तभी रिकॉर्ड कर लेना है जब वो ड्यू हो जाए एंड इट्स बेनिफिट्स हैज बीन अवेल्ड और एक्सपायर्ड। एंड क्यों लगाया? कई बार आप खर्चा करते हो, जो ड्यू कम होता है आप पैसा ज्यादा दे देते हो, एडवांस दे देते हो। मतलब मेरा फोन का बिल आया 200 रुपए, मैंने रिचार्ज मैंने पे कर दिया 500 रुपए, तो 300 एडवांस चला गया। तो वो खर्चे के बेनिफिट अभी मैंने नहीं उठाए, तो वो मेरे खर्चों में नहीं आएगा। यस इट इज अ ट्रांजेक्शन, लेकिन खर्चों में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? खर्चों को खर्चों में खर्चे कब दिखाने, कैसे रिकॉर्ड करने? जब हम उसके फायदे उठा चुके हों। ठीक है, जब हम उसके फायदे मिल चुके हों। ठीक है, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट पेड, याद रखिए, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट पेड। ठीक है, अब इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैंने, मेरा रेंट जो था वो ड्यू था 10,000 रुपए। ठीक है, या पूरे साल का, ऐसा करते हैं पूरे साल का रेंट लेते हैं, क्योंकि साल हम अकाउंटिंग जो करते हैं पूरी एनुअल बेसिस पे करती हैं, पूरे साल की अकाउंटिंग करते हैं। तो ये है पर एनम, एक साल का रेंट है 1,00,000 रुपए। मैंने पे कर दिया 1,20,000 रुपए। तो मेरे खर्चों में कितना आएगा? जितना ड्यू था, जितने के मैंने फायदे ले लिए, मतलब 1,00,000 रुपए। और जो 20,000 रुपए है, वो 20,000 रुपए एडवांस है, कि मैंने उसको एडवांस दे दिया। अगर मैंने एडवांस पे करा है तो वो फायदा आगे मिलेगा, जो चीज मुझे आगे फायदा दे वो मिले, एसेट बन जाती है। ट्रांजेक्शन कितने की हुई? 1,20,000 की। खर्चों में कितना आएगा? 1,00,000। इस फर्क को आपने समझना है। इसमें कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? अब वो रेवेन्यू की बात करेगा, रिकॉर्ड इनकम। ठीक है, कई बार मैं इनकम और रेवेन्यू सिमिलर टर्म्स में यूज करता हूं, लेकिन उनका मतलब एक नहीं है। कई बार मैं कमाई वर्ड बोलूंगा, रेवेन्यू को भी कमाई बोल देता हूं, इनकम को भी कमाई बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ठीक है, लिखे रिकॉर्ड इनकम्स, रिकॉर्ड इनकम्स व्हेन इट इज
व्हेन इट इज अर्नड, ठीक है, एक्चुअली अर्न। कमाई आपकी उसी दिन हो जाती है जिस दिन आप उसे कमा लेते हैं, ठीक है। एंड एक और बात याद रहे, इट्स रिसीट, उसका मिलना निश्चित हो, डेफिनेट, उस दिन उसका मिलना निश्चित हो। आगे का तो हम पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपने इनकम को कब रिकॉर्ड करना है? रिकॉर्ड इनकम व्हेन इट इज एक्चुअली अर्न, जिस दिन आपने कमा लिया, जिस दिन आपने अर्न कर लिया, आप अपनी कमाई दिखाओ, ठीक है। साथ साथ ये भी देख लेना, कोई ऐसा काम मत कर देना कि आपको उस दिन पता है कि पैसा मिलना ही नहीं है, तो आपकी इनकम थोड़ी ना होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता था कि भाई एक आदमी है, उसको मैं माल बेच रहा हूं, वो पैसा देगा ही नहीं, तो वो आपकी इनकम थोड़ी ना हुई, क्योंकि आपको पता था। लेकिन आपने किसी को माल बेचा, आपको नहीं पता था आपका पैसा डूब जाएगा। आपने किसी को उधार पे माल बेचा, आपको पता नहीं था, आपको तो था पैसा मिल जाएगा, तो आपकी रिसीट डेफिनेट है, आप तो एक्सपेक्ट कर रहे हो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको अपनी इनकम मान सकते हो, ठीक है। और क्या था, मेरी दुकान पे ग्राहक आया, आज मैंने सामान बेचा 10,000 रुपए का, तो मेरी कमाई कब रिकॉर्ड करी जाएगी? आज। पैसा वो 10 दिन बाद दे रहा है, तब कमाई रिकॉर्ड नहीं करी जाएगी, क्योंकि मैंने उसे कमाया कब था? अभी। मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई मई मंथ में, तो मेरी कमाई कौन से मंथ की होगी? मई मंथ की। पैसा बच्चे कुछ अप्रैल में दे चुके हैं, कुछ जून में देंगे, ठीक है। कोविड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हमने फैसिलिटी दी हुई कि वो, अगर उनकी फैमिली मेंबर में कोई मिस हैपनिंग हुई है, तो वो पैसा हमें लेट दे सकते हैं। लेकिन मैं अपनी कमाई तो मई में ही काउंट करूंगा, पैसा वो बाद में दे, वो पैसा मिलने की बात हो रही है, ठीक है। तो इनकम मतलब जिस दिन मैं कमा लूंगा, मैं अपनी कमाई दिखाऊंगा, जी मैंने कमा लिया, ठीक है। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट रिसीव्ड। आपने ये नहीं देखना पैसा पैसा कब मिल रहा है, आपने ये देखना है आपने कमाया कब है, ठीक है, तब आपकी कमाई होती है। छोटा सा एग्जांपल, मैंने कमीशन अर्न करी 20,000, लेकिन कमीशन रिसीव जो हुई है वो हुई है 18,000, तो बताओ मेरी इनकम के अंदर कितना पैसा जाएगा? आंसर इज 20,000। मेरी इनकम 20,000 की आएगी, पैसा 18,000 है, मैं मानता हूं। बाकी का जो 2,000 है जो नहीं आया, उसको मैं दिखाऊंगा रिसीवेबल्स, कि मुझे पैसा भी मिलना है। क्लियर है ये बात? कोई डाउट इसके अंदर तो पूछ लो, हमने 2 प्रिंसिपल्स कर लिए।